बिल्कुल आसान ट्रिक है, कोई मतलब कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको हर एक एलिमेंट जो है ट्रिक के द्वारा याद हो रहा है। इसको कैसे याद करेंगे बेटा आप? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। सिर्फ CIRF, सी से याद रखना इसको, यहां से सिर्फ इस फैमिली में FM में MEIN है, बीच में D याद रख लेंगे बेटा, MD, और नो के ब्रैकेट में फिर से भी लड़ाई, LARAI, LR। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक्टिनाइड्स जो सीरीज है वो कहाँ से कहाँ है, कितने एटॉमिक नंबर से लेकर कितने तक वो जो है एग्जिस्ट करती है, इन एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, इनकी स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, और फिर उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं। ये सारी बातें जो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है एक्टिनाइड्स का हमने पिछली क्लास के अंदर कर लिया था। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बोला था कि नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे उसके अंदर हम पहले एक्टिनाइड्स को याद करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्टिनाइड्स जो हैं वो हैं एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, मतलब टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो बातें करेंगे, एक तो उन एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे जो हमारे एक्टिनाइड्स हैं, और दूसरा हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एग्जाम में कई बार किसी एलिमेंट का नाम दे करके, उसका सिंबल दे करके या उसका एटॉमिक नंबर दे करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो अगर बात करें, सबसे पहला जो एलिमेंट है एक्टिनियम, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ये कोई F ब्लॉक नहीं है, एक्टिनाइड नहीं है। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? 89, एटॉमिक नंबर 89। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हमारी? रेडोन 86, 6D1 और 7S2। तो कुल मिलाकर के हमारे 86 + 1 87 + 2 89 जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं भाई कोई यहाँ पर 5F जो है उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भरा नहीं गया है, और 5F में जो भरा जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिनाइड्स। तो क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर के अंदर ये बता चुका हूँ कि इनको एक्टिनाइड्स क्यों बोला जाता है। इसके बाद हम अगले एलिमेंट्स की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, और सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम बेटा हम चुटकियों में याद करेंगे। एक भी नाम ऐसा नहीं होगा जो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, बस आपको इस लेक्चर को देखने के बाद इसको साथ के साथ जो याद कर लेना है, या साथ के साथ आप जो इसको नोटबुक में लिखते रहें। आई थिंक यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा होगा 103 तक, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट है भाई थ्योरियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारा? 90 है, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्नीटियम, क्या हमारा? प्रोटेक्नीटियम, प्रोटेक्टीनियम 91। उसके बाद यूरेनियम 92, और उसके बाद है भाई नेपच्यूनियम 93, नेपच्यूनियम 93। अब ये चार एलिमेंट है भाई, पहले हम इन चार एलिमेंट को याद करने की ट्रिक लिख लेंगे, क्योंकि हम भाई इनको 3 सीरीज में बांटेंगे। इसको कैसे याद करेंगे बेटा आप? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। देखिए, थोड़े TH थोरियम, पहलवान, यहाँ पर जो हमारा प्रोटेक्नीटियम इसका सिंबल होता है PA, ठीक है। तो मैं सिंबल भी लिख देता हूँ साथ का, TH, और इसका सिंबल है PA। उनसे यूरेनियम, निपटेंगे NP, नेपच्यूनियम, ठीक है। इसके बाद इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? यहाँ तक तो वही रेडोन 86, उसके बाद 6D1 और 7S2, ये तो पहले वाला होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5F में आ जाता है, 5FA1। तो क्या होगा? 5F1 और 6D1 7S2। तो इस प्रकार से नेक्स्ट में क्या कर देंगे आप? रेडोन 86, 5F2, 6D1 और 7S2, इसको लिख देंगे रेडोन
86 5f3 6d1 7s2 और इसको कर देंगे आप रेडोन 86 5f4 6d1 7s2। यहाँ तक ये जो 4 एलिमेंट हैं आपको साथ के साथ याद हो गए होंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा इनकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और 7s2। यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करते हैं भाई, 7 में से 2 गया 5 तो 5f में इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले जो 4 एलिमेंट है उसको हमने कैसे याद करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, उसके बाद अमरसियम AMERCIUM अमरसियम, उसके बाद क्यूरियम और उसके बाद बर्केलियम BERKELIUM। अब इन चारों को कैसे याद करना है? यहाँ तक इसको याद करेंगे बेटा, पुराने आम कम बिकेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे, तो ये सिंबल भी आ गए इनके। इसका सिंबल क्या होगा? PU, इसका AM PU AM CM और BK। इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। तो पुराने आम कम बिकेंगे, है ना भाई? बिल्कुल आसान ट्रिक है, कोई मतलब कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। आपको हर एक एलिमेंट जो है ट्रिक के द्वारा याद हो रहा है। पहले हमने याद कर लिया थोड़े पहलवान, उनसे निपटेंगे। दूसरा हमने याद कर लिया पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, इसके बाद भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे क्या होगा हमारा? यहाँ पर रेडोन 86 5f5 6d1 7s2। इसके बाद रेडोन 86, अब जैसे ही F में एक इलेक्ट्रॉन आएगा 5d6 हो जाएगा, तो अब इसको हाफ फील्ड होने के लिए एक की कमी है तो वो AD से ले लेगा, तो क्या बना देगा वापस से 5f7, ये हो जाएगा 6d0 7s2। नेक्स्ट में भी जो एक बढ़ेगा वो वापस से D में आ जाएगा, रेडोन 86 5f7 6d1 और 7s2। इसमें वही रेडोन 86 5f8 6d1 और 7s2। देखिए आपको चुटकियों में जो है अगले 4 एलिमेंट जो है वो भी आपको याद हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद भाई यहाँ पर एक बात और याद रखनी है भाई, D में 1 नहीं, ये D में 9 हो जाता है। ये एक्सेप्शन याद रखेंगे। यहाँ पर ये जो 3 एलिमेंट है भाई, एक तो इसने एक्सेप्शन शो किया, इसमें तो नॉर्मली होना ही था, इसमें फिर से एक्सेप्शन है। ठीक है, तो F में कितने हमारे 9 है। इसके बाद भाई कंटिन्यू चलेंगे, हमारे 97 के बाद आ जाता है हमारा 98। अब 98 जो है उस मतलब नाम उसका कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम, ठीक है। फिर इसके बाद भाई आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम, आइंस्टाइन के नाम पर भाई। उसके बाद फेर्नियम, FERMIUM, फर्मियम, M आएगा भाई, FERMIUM, फर्मियम। इसके बाद भाई मेंडेलेवियम, MENDELEVIUM, मेंडेलेवियम, ये है भाई। ठीक है, उसके बाद नोबेलियम, NOBELIUM, नोबेलियम। और उसके बाद लास्ट है हमारा लॉरेंशियम, LAWRENCIUM, लॉरेंशियम। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अब यहाँ से फिर इसको कैसे याद करेंगे भाई? पहले हम इनके सिंबल देख लेते हैं क्या क्या है। CFESFM, CF आइंस्टाइनियम का ES, फर्मियम का FM, मेंडेलेवियम का MD, नोबेलियम का NB और लॉरेंशियम का LW। ठीक है, LW नहीं सॉरी LR। ठीक है, लॉरेंशियम। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे भाई। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? सिर्फ CIRF,
सी से याद रखना इसको, यहाँ से F, सिर्फ इस फैमिली में FM में MEIN है, बीच में D याद रख लेंगे बेटा, MD, और नो के ब्रैकेट में फिर से B, लड़ाई LARAI, LR। तो यहाँ पे भी आप देखोगे भाई CF, ES, FM, MD, NB और LR, ठीक है। तो ये आपके बाकी के जो है क्या हो गए, एक्टिनाइड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब भी हमारा 5D9 है, इसके बाद कंटिन्यूस हम चलते रहेंगे, ठीक है। 5D10 रेडोन 86, 5D10, 6D1 यहाँ पे 0 था भाई, और 7S2 ये होगा हमारा कैलिफोर्नियम। इसके बाद आइंस्टाइनियम में फिर से क्या होगा भाई, अब इसमें क्या हो जाएंगे अभी 11 हो जाएंगे, रेडोन 86, 5D11, 6D1, 7S2 ये हमारा आइंस्टीनियम होगा। इसके बाद फर्मियम में क्या होगा बेटा, डी में 12 हो जाएंगे, 5D9 था 10, 11, तो डी में तो 0 ही है बेटा, सॉरी ये गलती होगी, हाँ डी में तो 11 ही है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा भाई, रेडोन 86, 5D12, 6D0, 7S2। इसके बाद मेंडलीवियम में रेडोन 86, 5D, अब 13 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है, 5D13, 6D0 और 7S2, ठीक है। इसके बाद एक और आ जाएगा एफ में भाई, क्या आ जाएगा, रेडोन 86, 5D14, 6D0, 7S2। इसके बाद भाई रेडोन 86, 5D14, 6D में फिर से एक बढ़ गया है और 7S2, क्लियर है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने में बिल्कुल आसान सी लग रही है। बीच में ये जो यहाँ से ट्रेंड चला था भाई कि इसका जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया था, ये 5F9, क्योंकि भाई 5F7 के बाद एक बढ़ा 5F8, तो D का भी एक आ गया 5D9, 5F9, फिर 5D10, तो D यहाँ पर 0 ही रहा, कितने तक, 102 तक। तो ये आपको स्पेशल बात याद रखनी है। फिर 5D11, 5D12, 5D13, 5D14, 5D14, 6D1, लास्ट में 6D1 होगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, उससे पहले आपको ये याद होनी चाहिए, और कमेंट करके आप ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए A+ जुड़ाना के साथ। थैंक यू।